अर्जुन, एक नाम जो सिर्फ इतिहास नहीं, एक आदर्श बन गया। महाभारत में कई महान योद्धा थे, भीष्म, द्रोण, कर्ण, भीम, अभिमन्यु, घटोत्कच। लेकिन सबके ऊपर एक ही नाम चमकता है, अर्जुन, संसार का सबसे महान धनुर्धर। पर क्यों अर्जुन को ही श्रेष्ठ कहा गया? क्यों द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना प्रिय शिष्य माना? क्यों देवताओं ने उनके सामने नतमस्तक होकर धनुष दान किए? क्यों स्वयं भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना सारथी चुना? और क्यों इतिहास कहता है अर्जुन जैसा धनुर्धर फिर कभी नहीं जन्मा? उत्तर छिपा है अर्जुन की शुरुआत में, उनकी आत्मा में, उनकी साधना में। अर्जुन का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं थी। उनका जन्म हुआ अत्यंत शुभ नक्षत्र में, दिव्य संकेतों के साथ और देवताओं की कृपा से। जब कुंती ने पवित्र मंत्र से देवताओं को आह्वान किया तो इंद्रदेव स्वयं प्रकट हुए। इंद्र, देवताओं के राजा, स्वर्ग के स्वामी और असुरों के महान दमनकर्ता। इंद्र ने कहा, कुंती, मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र दूंगा जो इस पृथ्वी पर धनुर्विद्या का अद्वितीय स्वामी होगा। इस प्रकार अर्जुन इंद्र के अंश से उत्पन्न हुए, इसलिए उनके भीतर दिव्य तेज, अपराजेय शक्ति, प्राकृतिक वीरता, युद्ध का स्वाभाविक ज्ञान जन्म से ही था। पांडवों में भीम शक्ति, युधिष्ठिर धर्म, नकुल सहदेव सौंदर्य व ज्ञान। लेकिन अर्जुन एकाग्रता के प्रतीक थे। बचपन से ही उनकी 3 विशेषताएं दिखती थी। 1, अविश्वसनीय फोकस। जहां अन्य बालक खेलते थे, अर्जुन घंटों लक्ष्य पर नजर टिकाए रहते। 2, अलौकिक धैर्य। वे कभी क्रोधित नहीं होते थे, कभी शिकायत नहीं करते थे। 3, साधना का दृढ़ संकल्प। वे बचपन से ही सीखना चाहते थे और परिपूर्णता तक पहुंचकर ही रुकते थे। यही 3 गुण किसी भी महान धनुर्धर की नींव बनते हैं। द्रोणाचार्य, जो उस समय पृथ्वी के सबसे बड़े गुरुतल पर थे, उन्होंने जब अर्जुन को देखा तो क्षण भर में पहचान लिया, ये बालक सिर्फ सीखने की क्षमता नहीं रखता, इसे ब्रह्मांड बदलने के लिए भेजा गया है। द्रोण ने अर्जुन को अपने सभी शिष्यों में प्रमुख बनाया। क्यों? क्योंकि अर्जुन में ये 5 गुण थे। 1, अतुलनीय एकाग्रता, धनुर्धारियों का पहला गुण। 2, कठिन साधना का आनंद। अर्जुन दर्द से नहीं डरते थे, वे अभ्यास में आनंद लेते थे। 3, अतुलनीय अनुशासन। गुरु जो कहते, अर्जुन बिना प्रश्न पूरी निष्ठा से करते। 4, अभ्यास में गहराई। वे हजारों बार, घंटों तक एक ही मुद्रा सुधारते रहते। 5, अहंकार शून्यता। इतना सीखने के बावजूद अर्जुन विनम्र थे। द्रोण ने कहा, अर्जुन, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, तुम संसार के सबसे महान धनुर्धर बनोगे। और फिर आया अर्जुन को श्रेष्ठ सिद्ध करने वाला महान क्षण। द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों की परीक्षा ली। पेड़ पर पक्षी बैठा था। उन्होंने पूछा, तुम क्या देखते हो? युधिष्ठिर बोले, पक्षी, पेड़, आकाश। भीम बोले, पक्षी और पेड़। दुर्योधन, पक्षी और डाली। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिखती है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं देख रहा। द्रोण बोले, अब तीर चलाओ। अर्जुन ने चलाया, सीधा पक्षी की आंख में। द्रोण मुस्कुराए। यही कारण है अर्जुन सबसे महान बनेगा, क्योंकि वो लक्ष्य पर केंद्रित है, न परिस्थिति पर। यही फोकस अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के श्रेष्ठ धनुर्धर बनो।
लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने भीतर की कमजोरी मारनी होगी। अर्जुन ने पूछा, कौन सी कमजोरी? द्रोण बोले, अहम और अति आत्मविश्वास। अर्जुन ने वचन दिया, गुरुदेव, मैं हर दिन उतनी ही मेहनत करूंगा जितनी पहले दिन की थी। और सचमुच अर्जुन की साधना दुनिया में अद्वितीय थी। वे सुबह अंधेरे में अभ्यास करते, रात में दीपक बुझने पर आंखें बंद करके तीर चलाते, बारिश में गीली मिट्टी पर घंटों निरंतर खड़े रहते, बिना भोजन के अभ्यास करते, हर एक मुद्रा को दिव्य स्तर तक ले जाते। इन्हीं अभ्यासों ने अर्जुन को देवश्रेष्ठ दर्जे पर पहुंचा दिया। एक महान धनुर्धर में चाहिए 1 लक्ष्य भेद कौशल 2 मानसिक गणना 3 गतिक संतुलन 4 दृष्टि की स्थिरता 5 श्वास का नियंत्रण 6 आंतरिक धैर्य। अर्जुन इन सब में जन्म से पूर्ण थे। द्रोण ने कहा, अर्जुन में मानव ध्यान की चरम सीमा देखने को मिलती है, इसलिए द्रोण ने उनके लिए खास अस्त्र शिक्षा तैयार की। दिव्यास्त्र विद्या, माया धनुर्विद्या, गुप्त अस्त्र, दैवी आवाहन, मानसिक ध्यान, अग्नि अस्त्र, नाग अस्त्र, वायु अस्त्र, संपूर्ण नियंत्रण, ये सभी अर्जुन को मिलने लगे क्योंकि वे योग्य थे। अर्जुन की महानता सिर्फ अभ्यास से नहीं जन्मी, उसे गढ़ने वाली थी। कठिन परीक्षाएं और अप्रत्याशित घटनाएं, इनमें से एक घटना इतिहास की सबसे प्रसिद्ध घटना है, एकलव्य की कथा। यह घटना अर्जुन की कौशल का नहीं, बल्कि द्रोणाचार्य की विचारधारा का निर्णय था, और इसी ने अर्जुन को महान धनुर्धर की सीढ़ी पर स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में अभ्यास करा रहे थे। तभी दूर से कुछ तीरों की आवाज आई, तेज, तीव्र, सटीक। द्रोण ने आश्चर्य से कहा, यह कौशल मेरे शिष्यों में भी नहीं है। उन्होंने और पांडवों ने ध्यान से देखा, जंगल में एक वनवासी बालक तीरों से असाधारण लक्ष्य भेद कर रहा था। वो था एकलव्य। द्रोण ने पूछा, तुम्हें यह विद्या किसने सिखाई? एकलव्य ने झुककर कहा, गुरुदेव, आपकी मूर्ति से। और उन्होंने द्रोण की मिट्टी की मूर्ति दिखाई। पांडव, विशेषकर अर्जुन, स्तब्ध रह गए। द्रोणाचार्य जानते थे एकलव्य में प्रतिभा है, वो प्राकृतिक धनुर्धर है, पर वो हस्तिनापुर का राजकुमार नहीं, और न ही राज्य के धर्मशास्त्रों में प्रशिक्षित। उसकी प्रतिभा अनियंत्रित है। द्रोण के मन में बड़ा भय था, यदि एकलव्य को सब विद्या मिल गई तो वो शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। द्रोण जानते थे अर्जुन का हृदय पवित्र है, वो धर्म का सैनिक बनेगा, राज्य का संरक्षण करेगा। इसलिए द्रोण ने एक गंभीर निर्णय लिया, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाना होगा, सिर्फ तकनीक में नहीं, धर्म में भी। द्रोण बोले, एकलव्य, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो गुरुदक्षिणा दो। एकलव्य ने सिर झुकाकर कहा, आज्ञा दे गुरुदेव। द्रोण ने कहा, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा दो। पूरा जंगल मौन हो गया। अर्जुन भी तब समझ गए ये निर्णय उनकी महानता की रक्षा के लिए है। एकलव्य ने बिना एक क्षण सोचे अपना अंगूठा काटकर अर्पण कर दिया। ये दृश्य अर्जुन की आत्मा में जैसे आग बनकर जल गया। द्रोण ने फिर अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, आज से याद रखना, तुम दुनिया के सर्वोत्तम धनुर्धर बनने के लिए जन्मे हो। अर्जुन की ख्याति स्वर्ग तक पहुंची। इंद्र, वरुण, यम, वायु, चारों लोकों के देवताओं ने कहा, यह बालक मनुष्य जन्म लेकर
देवत्व का मार्ग चल रहा है। देवताओं ने अर्जुन की परीक्षा लेनी शुरू की। एक रात अर्जुन ने देखा पानी में एक विचित्र छाया लहर रही है। उन्होंने बिना सोचे हवा का वेग समझा, पानी का प्रतिबिंब पढ़ा, लक्ष्य की दूरी नापी, तीर चलाया, सीधा लक्ष्य भेद। वरुण देव प्रकट हुए। अर्जुन, ये कला सिर्फ देवताओं की थी, आज से ये तुम्हारी भी है। वायु देव ने अर्जुन के सामने सैकड़ों पत्ते उड़ाए। अर्जुन ने हवा की दिशा, गति, पत्तों की चाल और क्षण सब एक साथ पढ़े। फिर एक ही तीर से 30 पत्ते भेद दिए। वायुदेव बोले, तुम्हारे अंदर हवा का विज्ञान जम से है। इंद्र ने अर्जुन को विहंगम गगन में तेज गति से उड़ती मृग तृष्णाएं दिखाई। अर्जुन आंख बंद करते हैं, एक श्वास लेते हैं, ध्यान केंद्र में करते हैं और तीर चलाते हैं। इंद्र ने कहा, पुत्र, तुम मेरे अंश हो। आज से दिव्य धनुष और दिव्यास्त्र तुम्हारे हैं। अर्जुन को मिला वज्र अस्त्र, इंद्रधनुष, दिव्य शंख। ये घटना अर्जुन को मानव से श्रेष्ठतर बना गई। द्रोण ने एक दिन अर्जुन से पूछा, यदि तुम्हें गुरु और शत्रु दोनों एक साथ दिखाई दे तो तुम किसे मारोगे? अर्जुन ने कहा, मैं धर्म को देखूंगा, व्यक्ति को नहीं। द्रोण मुस्कुराए, यही कारण है कि तुम सर्वश्रेष्ठ बनोगे, क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध है। द्रोण का सार्वजनिक ऐलान। एक सभा में द्रोणाचार्य ने कहा, जगत सुन ले, मेरे शिष्यों में अर्जुन के समान कोई धनुर्धर नहीं। ये इतिहास का सबसे निर्णायक वाक्य था। महाभारत में 2 नाम एक दूसरे के प्रतिबिंब कही जाते हैं। अर्जुन, कर्ण, एक इंद्रपुत्र, दूसरा सूर्यपुत्र, एक तपस्वी, दूसरा दानवीर, एक गुरु का प्रिय, दूसरा गुरु द्वारा अस्वीकार। लेकिन इतिहास और शास्त्र दोनों कहते हैं सबसे महान धनुर्धर अर्जुन ही थे। क्यों? अब शुरू करते हैं महाभारत का सबसे संवेदनशील और सत्य पक्ष, जन्म से शक्ति। अर्जुन इंद्रपुत्र, कर्ण सूर्यपुत्र, दोनों दिव्य, दोनों शक्तिशाली। यहां बराबरी, शिक्षा और गुरु। अर्जुन द्रोणाचार्य, विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरु। कर्ण सिर्फ सूत पुत्र समझकर शिक्षा सीमित। अंतर एक, अर्जुन को पूर्ण द्रोण विद्या मिली, कर्ण को नहीं। दिव्यास्त्र प्राप्ति। अर्जुन 32+ दिव्यास्त्र, कर्ण केवल एक दिव्य अस्त्र, शक्ति अस्त्र, जो सिर्फ एक बार चल सकता था। अस्त्रों की संख्या में अर्जुन पूरे ब्रह्मांड में नंबर 1। नियंत्रण क्षमता। अर्जुन हर दिव्यास्त्र का वापस बुलाने का ज्ञान। कर्ण अस्त्र चलाना जानते थे, निरोध नहीं, और ये युद्ध में निर्णायक था। युद्ध नैतिकता। अर्जुन बार बार कर्ण को निर्वस्त्र, निरस्त्र, थका हुआ देखकर तीर नहीं चलाया। कर्ण अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में 7 साथियों के साथ मार दिया। धर्म अनुशासन में अर्जुन श्रेष्ठ। धनुर्विद्या का विज्ञान। अर्जुन आंख बंद करके भी लक्ष्य भेद। कर्ण सूर्य के प्रकाश में अद्वितीय, पर फोकस अर्जुन जैसा नहीं। कर्ण महान योद्धा थे, पर अर्जुन परिपूर्ण योद्धा। अर्जुन की महानता केवल तकनीक नहीं, ध्यान, श्वास नियंत्रण, आकाशीय गणना, दिव्य मंत्र ज्ञान, अद्वितीय फोकस, नैतिक अनुशासन, ये सब एक जगह मिलते हैं तभी अर्जुन बनते हैं। वनवास के दौरान अर्जुन देव शक्तियों से युद्ध करने और परीक्षाएं देने हिमालय गए। वे तब करने लगे, ठंड में खड़े रहना, बर्फ में ध्यान,
उपवास, मंत्र जप और पूर्ण त्याग, उनके तप से पूरा आकाश प्रकाशित होने लगा। देवताओं ने कहा, ये मनुष्य नहीं, योगी है। एक दिन एक भयानक दैत्य मुखासुर अर्जुन पर हमला करता है। अर्जुन उस पर तीर चलाते हैं। इसी रूप में शिव जी शिकारी बनकर प्रकट होते हैं और अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। अर्जुन और शिव जी दोनों एक ही लक्ष्य पर तीर चलाते हैं। शिव जी कहते हैं, लक्ष्य मेरा है। अर्जुन कहते हैं, मैंने इसे मारा है। तभी शिव जी अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। अर्जुन गिर पड़े, कंपित आवाज में बोले, देव, मैं अज्ञानवश आपसे युद्ध कर बैठा। शिव मुस्कुराए, नहीं अर्जुन, तुमने युद्ध नहीं किया, तुमने मेरे सामने योग्य योद्धा होने का प्रमाण दिया। और फिर भगवान शिव ने अर्जुन को दिया महानतम अस्त्र, पाशुपतास्त्र, जिसका उपयोग केवल धरती के भविष्य को बदलने के लिए होता है। ये अस्त्र किसी और को न कभी मिला, न मिलेगा। इंद्रदेव अर्जुन को स्वर्ग ले गए। वहां गंधर्वों, अप्सराओं, देवताओं, दिव्य ऋषियों और अमर योद्धाओं ने अर्जुन का स्वागत किया। इंद्र बोले, अब तुम स्वर्ग के योद्धाओं को युद्ध कला सिखाओगे। अर्जुन ने देवताओं को भी धनुर्विद्या सिखाई। ये अद्वितीय घटना है। कभी किसी मनुष्य ने देवताओं का शिक्षक नहीं बना। अर्जुन पहले और आखिरी जो कर्ण, भीष्म, द्रोण के पास भी नहीं थी। अर्जुन को मिले 1 पाशुपतास्त्र, शिव का अस्त्र, 2 वज्र, इंद्र का अस्त्र, 3 शक्ति प्रहार, 4 गंधर्वास्त्र, 5 नागास्त्र, 6 वरुणास्त्र, 7 यमास्त्र, 8 ब्रह्मास्त्र, 9 ब्रह्मशिरा, 10 पर्जन्य अस्त्र, 11 गांडिव, दैवी धनुष बार, अनंत तीर, अक्षय तूणी और कई ऐसे अस्त्र जो सिर्फ ऋषि स्तर के थे। इन अस्त्रों के कारण अर्जुन महाभारत का सबसे खतरनाक योद्धा बने। अंधेरे में लक्ष्य भेद, दीप बुझने के बाद अभ्यास, प्रतिबिंब से लक्ष्य भेद, पानी, दर्पण, धातु, आवाज से लक्ष्य, घने अंधकार में शिकार, वायु संवेग पढ़ना, हवा, धूल, बादल की चाल, दिव्य दृष्टि। योग अभ्यास के कारण एक साथ कई तीर, एक बार में 3 से 7 तीर चलाना, घोड़ों की गति अनुसार तीर गति बदलना, आज भी वैज्ञानिक कौशल, धैर्य, मन को खाली करके लक्ष्य भेदना। यही कारण था अर्जुन पूर्ण धनुर्धर, कर्ण महान धनुर्धर, भीष्म अद्वितीय योद्धा, द्रोण देवगुरु, लेकिन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। अर्जुन वो योद्धा नहीं जिसने सिर्फ युद्ध सीखा। अर्जुन वो योद्धा है जिसकी प्रतिध्वनि चारों लोकों में सुनी गई। देवता कहते थे अर्जुन का तीर स्वर्ग तक पहुंचाता है। असुर कहते थे उसके सामने खड़े होना आत्महत्या है। राक्षस कहते थे ये मनुष्य नहीं, इंद्रपुत्र है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अर्जुन के बिना असंभव था। वनवास में पांडवों और गंधर्वों का संघर्ष हुआ। गंधर्व सेना उच्च जादुई शक्तियों से युक्त, उधर अर्जुन सिर्फ धनुष और तीर। शुरू हुआ मानव वर्सेस अलौकिक युद्ध। गंधर्व गायब होना, हवा में उड़ना, भ्रम चित्र बनाना, मायावी तीर चलाना, लेकिन अर्जुन हवा की हर हलचल पढ़ते, पलकों की कंपन तक पकड़ लेते, ध्वनि से गंधर्वों की स्थिति समझते। उन्होंने तीर चलाए जो हवा को चीरते हुए सीधे गंधर्वों के छिपे स्थान तक गए। एक ही दैवी वर्षा में गंधर्व सेना समर्पण कर गई।
गंधर्व राजा चित्रसेन बोले, अर्जुन, तुम देवस्तर के धनुर्धर हो। इसी दिन अर्जुन को मिला गंधर्वास्त्र निशाचरों और असुरों ने पांडवों पर घात लगाया। अंधेरा, घोर रात, भयंकर शक्तियां, लेकिन अर्जुन ने आंखों पर पट्टी बांध ली, सिर्फ सुनकर तीर चलाए, असुरों के भ्रम काट दिए, जाल भेद अस्त्र से मायावी रूप को चीर दिया। असुर नेता ने कहा, यह मनुष्य अंधेरे को देख सकता है और प्रकाश को भी भेद सकता है। अर्जुन में यह शक्ति क्यों? ध्यान, मंत्र ज्ञान, श्वास विज्ञान और जन्मजात दिव्यता। इसी युद्ध में अर्जुन ने अनंत अस्त्र सक्रिय किया। दानवों के महाबली मैं, अलायुध, कीचक, वकासुर, अर्कासुर, अर्जुन ने इन सब का अंत किया। अलायुध एक राक्षस था जिसे मारने के लिए 10-10 मुनि तप करके भी असमर्थ रहे। अर्जुन ने अर्धचंद्राकार तीर, वरुणास्त्र, वायु भ्रमण अस्त्र, पर्जन्य अस्त्र का संयोजन करके क्षण भर में उसे काट दिया। देवताओं ने कहा, मनुष्य में हमने ऐसा संयम और ऐसा संतुलन कभी नहीं देखा। महाभारत में कई योद्धाओं को ब्रह्मास्त्र आया था, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, अर्जुन, लेकिन एक रहस्य है, ब्रह्मास्त्र चलाना और रोकना दोनों जानने वाला सिर्फ अर्जुन था। द्रोण ने महासंहारक अस्त्र ब्रह्मशिरा के भी अर्जुन को दिए। क्यों? क्योंकि अर्जुन विश्वसनीय था, उसका मन स्थिर था, वो कभी अधर्म के लिए अस्त्र नहीं चलाएगा, वो परिणाम समझता था। द्रोण ने कहा, अर्जुन, ये अस्त्र सिर्फ तुम्हारे हाथ में सुरक्षित है। कर्ण ब्रह्मास्त्र तो चला सकता था, पर उसे रोकने की विधि उसे नहीं सिखाई गई, क्योंकि गुरु के हृदय में भय था। कर्ण क्रोधावेश में इसका दुरुपयोग कर सकता है। अर्जुन में ये 7 शक्तियां थी। 1. शरीर अत्युत्तम, गति, शक्ति, सहन शक्ति, देवस्तर की। 2. मन पूर्ण एकाग्र, सैकड़ों तीरों के बीच भी मन शांत। 3. ध्यान योगी जैसा, आंखें बंद करके लक्ष्य भेद। 4. बुद्धि तीक्ष्ण, हवा, धूल, प्रतिक्षेप, सबकी गणना तत्काल। 5. विनय अडेग, कभी गुरु का विरोध नहीं। 6. नैतिकता अटल, धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। 7. दिव्यास्त्र अतुलनीय, 32 से अधिक दैवी अस्त्र। इन सभी गुणों का एकत्र होना दुर्लभ है, इसीलिए अर्जुन महान थे। कुरुक्षेत्र में 11 अक्षौहिणी कौरव सेना, 7 अक्षौहिणी पांडव सेना, लेकिन अर्जुन अकेले ही 3 अक्षौहिणी सेना, 1 द्रविड़ सेना, 1 मगध सेना, 1 गांधार सेना को रोकते थे। उनके तीर बिजली जैसे, प्रकाश जैसे, देव भ्रमण जैसे। अर्जुन एक क्षण में 7 तीर चला सकते थे, 1 सेकंड में 3 लक्ष्य भेद सकते थे, 2 दिशाओं में बिल्कुल विपरीत तीर फेंक सकते थे, चलती रथ पर घूमकर पीछे की ओर तीर चला सकते थे। ये क्षमता विश्व इतिहास में केवल अर्जुन की है। पहले 10 दिनों में भीष्म कौरव सेना का पर्वत थे, लेकिन याद रखें, भीष्म वर्सेस अर्जुन बराबरी का युद्ध था। कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम भीष्म से कम नहीं बल्कि श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम में धर्म प्लस कौशल प्लस विनय तीनों है। अर्जुन वर्सेस कर्ण, दुनिया का सबसे महान द्वंद्व। युद्ध में अर्जुन के पास गांडीव, कर्ण के पास विजय धनुष, लेकिन कर्ण का रथ बार बार धंस जाता। कर्ण दिव्यास्त्र चलाते, अर्जुन निष्क्रिय कर देते।
कर्ण की शक्ति अस्त्र सिर्फ एक बार चलता। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को रोकने में सक्षम थे। कर्ण प्रतिभावान योद्धा थे, अर्जुन पूर्ण योद्धा। अर्जुन की एक ही दिव्य कौशल ने उनको सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। अर्जुन ने कभी अपनी रक्षा नहीं छोड़ी, कर्ण ने कई बार अपनी रक्षा भंग की। अंत में कृष्ण बोले, अर्जुन ये युद्ध धर्म के लिए है। कर्ण ने अभिमन्यु पर अधर्म किया, अब तुम्हें अंत करना होगा। और अर्जुन ने देवस्त्र की तकनीक से कर्ण का अंत किया। अंधेरे में लक्ष्य भेद, दीप बुझने के बाद अभ्यास, प्रतिबिंब से लक्ष्य भेद, पानी, दर्पण, धातु, आवाज से लक्ष्य, घने अंधकार में शिकार, वायु संवेग पढ़ना, हवा, धूल, बादल की चाल, दिव्य दृष्टि। योग अभ्यास के कारण एक साथ कई तीर, एक बार में 3 से 7 तीर चलाना, घोड़ों की गति अनुसार तीर गति बदलना, आज भी वैज्ञानिक कौशल, धैर्य, मन को खाली करके लक्ष्य भेदना। यही कारण था अर्जुन पूर्ण धनुर्धर, कर्ण महान धनुर्धर, भीष्म अद्वितीय योद्धा, द्रोण देवगुरु, लेकिन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। अर्जुन वो योद्धा नहीं जिसने सिर्फ युद्ध सीखा, अर्जुन वो योद्धा है जिसकी प्रतिध्वनि चारों लोकों में सुनी गई। देवता कहते थे अर्जुन का तीर स्वर्ग तक पहुंचाता है, असुर कहते थे उसके सामने खड़े होना आत्महत्या है, राक्षस कहते थे ये मनुष्य नहीं इंद्रपुत्र है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अर्जुन के बिना असंभव था। वनवास में पांडवों और गंधर्वों का संघर्ष हुआ। गंधर्व सेना उच्च जादुई शक्तियों से युक्त, उधर अर्जुन सिर्फ धनुष और तीर। शुरू हुआ मानव वर्सेस अलौकिक युद्ध। गंधर्व गायब होना, हवा में उड़ना, भ्रम चित्र बनाना, मायावी तीर चलाना, लेकिन अर्जुन हवा की हर हलचल पढ़ते, पलकों की कंपन तक पकड़ लेते, ध्वनि से गंधर्वों की स्थिति समझते। उन्होंने तीर चलाए जो हवा को चीरते हुए सीधे गंधर्वों के छिपे स्थान तक गए। एक ही दैवी वर्षा में गंधर्व सेना समर्पण कर गई। गंधर्व राजा चित्रसेन बोले, अर्जुन तुम देवस्तर के धनुर्धर हो। इसी दिन अर्जुन को मिला गंधर्वास्त्र निशाचरों और असुरों ने पांडवों पर घात लगाया। अंधेरा, घोर रात, भयंकर शक्तियां, लेकिन अर्जुन ने आंखों पर पट्टी बांध ली, सिर्फ सुनकर तीर चलाए, असुरों के भ्रम काट दिए, जाल भेद अस्त्र से मायावी रूप को चीर दिया। असुर नेता ने कहा, यह मनुष्य अंधेरे को देख सकता है और प्रकाश को भी भेद सकता है। अर्जुन में यह शक्ति क्यों? ध्यान, मंत्र ज्ञान, श्वास विज्ञान और जन्मजात दिव्यता। इसी युद्ध में अर्जुन ने अनंत अस्त्र सक्रिय किया। दानवों के महाबली मैं, अलायुध, कीचक, वकासुर, अर्कासुर, अर्जुन ने इन सब का अंत किया। अलायुध एक राक्षस था जिसे मारने के लिए 10-10 मुनि तप करके भी असमर्थ रहे। अर्जुन ने अर्धचंद्राकार तीर, वरुणास्त्र, वायु भ्रमण अस्त्र, पर्जन्य अस्त्र का संयोजन करके क्षण भर में उसे काट दिया। देवताओं ने कहा, मनुष्य में हमने ऐसा संयम और ऐसा संतुलन कभी नहीं देखा। महाभारत में कई योद्धाओं को ब्रह्मास्त्र आया था, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, अर्जुन, लेकिन एक रहस्य है, ब्रह्मास्त्र चलाना और रोकना दोनों जानने वाला सिर्फ अर्जुन था। द्रोण ने महासंहारक अस्त्र ब्रह्मशिरा के भी अर्जुन को दिए,
क्यों? क्योंकि अर्जुन विश्वसनीय था, उसका मन स्थिर था, वो कभी अधर्म के लिए अस्त्र नहीं चलाएगा, वो परिणाम समझता था। द्रोण ने कहा, अर्जुन, ये अस्त्र सिर्फ तुम्हारे हाथ में सुरक्षित है। कर्ण ब्रह्मास्त्र तो चला सकता था, पर उसे रोकने की विधि उसे नहीं सिखाई गई, क्योंकि गुरु के हृदय में भय था। कर्ण क्रोधावेश में इसका दुरुपयोग कर सकता है। अर्जुन में ये 7 शक्तियां थी। 1. शरीर अत्युत्तम, गति, शक्ति, सहन शक्ति देवस्तर की। 2. मन पूर्ण एकाग्र, सैकड़ों तीरों के बीच भी मन शांत। 3. ध्यान योगी जैसा, आंखें बंद करके लक्ष्य भेद। 4. बुद्धि तीक्ष्ण, हवा, धूल, प्रतिक्षेप, सबकी गणना तत्काल। 5. विनय अडेग, कभी गुरु का विरोध नहीं। 6. नैतिकता अटल, धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। 7. दिव्यास्त्र अतुलनीय, 32 से अधिक दैवी अस्त्र। इन सभी गुणों का एकत्र होना दुर्लभ है, इसीलिए अर्जुन महान थे। कुरुक्षेत्र में 11 अक्षौहिणी कौरव सेना, 7 अक्षौहिणी पांडव सेना, लेकिन अर्जुन अकेले ही 3 अक्षौहिणी सेना, 1 द्रविड़ सेना, 1 मगध सेना, 1 गांधार सेना को रोकते थे। उनके तीर बिजली जैसे, प्रकाश जैसे, देव भ्रमण जैसे। अर्जुन एक क्षण में 7 तीर चला सकते थे, 1 सेकंड में 3 लक्ष्य भेद सकते थे, 2 दिशाओं में बिल्कुल विपरीत तीर फेंक सकते थे, चलती रथ पर घूमकर पीछे की ओर तीर चला सकते थे। ये क्षमता विश्व इतिहास में केवल अर्जुन की है। पहले 10 दिनों में भीष्म कौरव सेना का पर्वत थे, लेकिन याद रखें, भीष्म वर्सेस अर्जुन बराबरी का युद्ध था। कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम भीष्म से कम नहीं, बल्कि श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम में धर्म प्लस कौशल प्लस विनय तीनों है। अर्जुन वर्सेस कर्ण, दुनिया का सबसे महान द्वंद्व। युद्ध में अर्जुन के पास गांडीव, कर्ण के पास विजय धनुष, लेकिन कर्ण का रथ बार बार धंस जाता। कर्ण दिव्यास्त्र चलाते, अर्जुन निष्क्रिय कर देते। कर्ण की शक्ति अस्त्र सिर्फ एक बार चलता, अर्जुन ब्रह्मास्त्र को रोकने में सक्षम थे। कर्ण प्रतिभावान योद्धा थे, अर्जुन पूर्ण योद्धा। अर्जुन की एक ही दिव्य कौशल ने उनको सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। अर्जुन ने कभी अपनी रक्षा नहीं छोड़ी, कर्ण ने कई बार अपनी रक्षा भंग की। अंत में कृष्ण बोले, अर्जुन, ये युद्ध धर्म के लिए है। कर्ण ने अभिमन्यु पर अधर्म किया, अब तुम्हें अंत करना होगा। और अर्जुन ने देवस्तर की तकनीक से कर्ण का अंत किया। दुनिया का हर योद्धा हथियार से महान बनता है, पर अर्जुन हथियार से नहीं, हृदय से महान बना। यही कारण है कृष्ण ने अर्जुन को चुना, और वहीं से शुरू होता है महानता का अंतिम अध्याय। कृष्ण दोनों के सामने 2 विकल्प रखते हैं, मुझे या मेरी सेना को। दुर्योधन झट से सेना ले गया, अर्जुन झट से कृष्ण के चरणों में गिर गया। कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, तुमने दुनिया को नहीं, मुझे चुना है। कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि 1. अर्जुन अहंकारहीन है, कर्ण, भीम, दुर्योधन तीनों में घमंड था। अर्जुन पूर्ण विनम्र। 2. अर्जुन प्रश्न पूछता है, ज्ञान वही उतरता है जहां मन खुला हो। 3. अर्जुन धर्म को समझता है, लड़ता है, पर नफरत से नहीं। 4. अर्जुन भावुक है, और भावनात्मकता ही मनुष्य को ईश्वर तक ले जाती है। 5. अर्जुन का हृदय
भक्त का हृदय है। यही कारण गीता सिर्फ उसे सुनाई गई। अर्जुन की मानसिक गुणवत्ता उन्हें महान बनाती है। 1. संवेदनशीलता। मृत्यु देखकर दिल कांपता है, ये कमजोरी नहीं, ये मानवता है। 2. नियंत्रित भावनाएं। रोता है पर युद्ध में डगमगाता नहीं। 3. तुरंत सीखने की क्षमता। युद्ध के बीच भी कृष्ण की बातें आत्मसात कर लेते थे। 4. रणनीतिक सोच। अर्जुन कभी भी अनियोजित हमला नहीं करता। 5. मन का स्थैर्य। भीष्म, द्रोण, कर्ण सबके सामने अर्जुन का मन शांत रहता है। ये युद्ध योग है जो किसी अन्य योद्धा में नहीं मिला। युद्ध के वास्तविक आंकड़े। अर्जुन ने अकेले 1/3 कौरव सेना का विनाश किया। अर्जुन के तीरों ने चारों दिशाओं में दैवी दीवारें बना दी थी। भीष्म अर्जुन को अवध्यव मानते थे। द्रोणाचार्य कहते थे अर्जुन युद्ध की परिभाषा है। कर्ण स्वयं मानते थे अर्जुन से बेहतर धनुर्धर कोई नहीं। कृष्ण सारथी तो बने पर कहते थे धनुष चलाना मेरा काम नहीं, वो कार्य अर्जुन का है। ये थी अर्जुन की प्रतिभा। चलती रथ से चलते हुए लक्ष्य पर प्रहार। तीर की गति हवा के विरुद्ध बदलना। 2 तीर एक साथ विपरीत दिशाओं में चलाना। पानी, धातु व दर्पण से प्रतिबिंब लक्ष्य भेद। अंधकार में केवल आवाज से निशाना। क्षण में दिशा बदलकर 7 तीर चलाना। हवा की गति से लक्ष्य दूरी मापना। दुनिया में आज भी ऐसा कोई धनुर्धर नहीं मिलता जो ये सब कर सके। अर्जुन चलाना जानते थे, रोकना जानते थे, दिशा बदलना जानते थे, असर कम ज्यादा करना जानते थे। ये दिव्य स्तर का कौशल था। पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र, वायु अस्त्र, अग्नि अस्त्र, वरुणास्त्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मशिरा, इन सब का नियंत्रण सिर्फ अर्जुन के पास था। कर्ण केवल शक्ति अस्त्र। अश्वत्थामा ब्रह्मशिरा चलाया, रोक नहीं सके। भीष्म बलशाली थे पर अश्रों की संख्या सीमित थी। द्रोण अस्त्र गुरु थे पर सक्रिय लड़ाई में नहीं उतने तेज। अर्जुन देवों, असुरों, मनुष्यों सभी का संयोजन। युद्ध के बाद कृष्ण चले गए, भीम वृद्ध हुए, युधिष्ठिर सन्यासी बने, लेकिन अर्जुन अब भी सभी अस्त्रों का धारक और अद्वितीय योद्धा था। युद्ध समाप्त होने के बाद भी अर्जुन की ख्याति कम नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि युद्ध में न सिर्फ कौशल बल्कि चरित्र भी देखा जाता है, और अर्जुन इस धरती का सर्वाधिक संयमी योद्धा था। महाभारत के अनुसार अर्जुन को सबसे महान धनुर्धर मानने के 10 अंतिम कारण। 1. जम से दिव्य इंद्रपुत्र, उनके भीतर प्रकृति से ही अस्त्र विद्या थी। 2. दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य, जिस तरह का प्रशिक्षण द्रोण ने अर्जुन को दिया दुनिया में किसी को नहीं मिला। 3. अर्जुन की साधना असंभव स्तर की थी, दिन रात अविराम अभ्यास। 4. दिव्यास्त्रों का धारक, 32 से अधिक दिव्यास्त्र, सर्वाधिक। 5. पाशुपतास्त्र, सिर्फ अर्जुन को मिला, ये शिवजी की स्वीकृति थी। 6. देवताओं का सम्मान, इंद्र, वरुण, यम सबने अस्त्र दिए। 7. कुरुक्षेत्र में अपराजय, अर्जुन ने अकेले कौरव सेना को कंपा दिया। 8. कर्ण, द्रोण, भीष्म सभी अर्जुन का सम्मान करते थे, विरोधी भी मानते थे अर्जुन श्रेष्ठ है। 9. मानसिक स्थिरता, योग शक्ति, युद्ध प्लस मानसिकता दोनों में परिपूर्ण। 10.
कृष्ण की निकटता और गीता का ज्ञान। उस योद्धा को कैसे हराया जाए जिसके रथ पर खुद कृष्ण बैठे हों। अर्जुन महान नहीं थे, वे पूर्ण थे। उनमें कौशल, चरित्र, दिव्यता, अनुशासन, विनम्रता और ईश्वर का सान्निध्य सब एक साथ मिले। इसीलिए अर्जुन केवल महाभारत के नहीं, दुनिया के सबसे महान धनुर्धर हैं।